हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है 6 है, कृषि और मृदा वाला टॉपिक। लास्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट नहीं सॉरी थर्ड पार्ट है आज इसका। तो आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। और मैं जितने भी क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ करवाती हूँ, आपको थ्योरी पढ़ने की भी नीड नहीं है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन मैंने करवाया है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती जो है झूम खेती को ही हम कहते हैं। झूम खेती वाले क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाए थे 2-3, और आप ये चीज़ आज नोटिस करोगे। ये चीज़ मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ कि जितने भी पेपर है उसमें सब प्रीवियस ईयर से ही आपसे पूछाते हैं। गिने चुने टॉपिक है, गिने चुने क्वेश्चन है जो फेवरेट होते हैं सीटेट के, वही पूछता है, अगर बात मैं सीटेट की करूँ तो। लेकिन अगर स्टेट या यूपी जेट, सीजी टेट, केवीएस, DSSS इनकी अगर बात करूँ तो इनका मिक्सअप होता है। इनके लिए आपको सभी जो जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सबके प्रीवियस ईयर EVS के पढ़ने पड़ते हैं। बट सीटेट की अगर बात करूँ तो आप सिर्फ सीटेट के कर लो, प्रीवियस ईयर जो है आपकी नैया पार हो जाएगी। नैया पार नहीं बल्कि आपके 27 या 28 मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर इतने इंपॉर्टेंट है और आज आपको पता चल भी जाएगा। और डेली में आपको जब करवाती हूँ तो मैं ये बात बोलती हूँ कि नोटिस करना भी कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो स्थानांतरित खेती जो है वो झूम खेती को कहते हैं, ठीक है। इसको हम झूम खेती कहते हैं। और ये जो है आपकी कहाँ पर रिवाज है, ये तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये खेती की जाती है। मतलब मेघालय साइड जो है ना आपकी, वहाँ जो आपकी स्थानांतरित खेती यानी कि झूम खेती जो आपकी की जाती है, ठीक है। मिजोरम मेघालय ये जो एरिया है ना, और नागालैंड जो है ये वाला एरिया जो उत्तर पूर्वी यानी कि 7 सिस्टर वाला जो है, 7 स्टेट सिस्टर जो है वो वाला एरिया है, वहाँ पर आपकी झूम खेती की जाती है। मतलब पहाड़ी इलाका जो होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे जो ज़मीन होती है ऐसे, तो वहाँ पर ये आपकी खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे। मतलब मिर्च लाने वाले व्यवसायी जो है वो कहाँ से आए थे भाई। तो मिर्च लाने वाले जो व्यवसायी है वो आपके दक्षिण अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए थे। और क्या क्या लाए थे भाई हम, उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। 1 मिनट यहाँ पे। हाँ, गेहूँ चना अगर आपसे पूछा जाए तो वो उत्तर पश्चिम एशिया से आया हुआ है। उत्तर पश्चिम एशिया के व्यापारी लाए थे गेहूँ चना की अगर मैं बात करूँ तो। और अगर आलू टमाटर मिर्च और मूंगफली अमरूद इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके दक्षिण अमेरिका से आए हैं। दक्षिण अमेरिका व्यापारी इनको लेके आए थे। मटर जो है यूरोप से आई है, गोभी भी यूरोप से आई है आपकी। पपीता हो गया वो अमेरिका से आया है। कॉफ़ी जो है आपकी, कॉफ़ी और बाजरा और भिंडी ये आपकी अफ्रीका से आई हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हल्के में कर लो, नहीं, जो बोल रही हो ना वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको आगे पीछे करूँगी क्योंकि नहीं तो फिर स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। बता रखा है कि ये एक खेती जो है किस टाइप की खेती है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है, मतलब जो भी कुछ फसल के अलावा जो भी पौधे उग जाते हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है उसी भूमि पर, उसी जगह पर। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है, मतलब उर्वर क्षमता जो है बढ़ती है भूमि की। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। मतलब ये जो भूमि है ये कौन से टाइप की भूमि है, इसमें जो है पौधे जो खरपतवार उग जाते हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता, उनको काट दिया जाता है और उसी जगह पे जला दिया जाता है। और उस भूमि में जो है हल नहीं चलाया जाता, ठीक है। तो कौन सी भूमि है ऐसी, तो हम क्वेश्चन जो है कल से करते आ रहे हैं इसके। तो ये भूमि जो है आपकी, ये आपकी झूम खेती है। ये खेती जो है कहाँ पर की जाती है, झूम खेती है। जो आपको विवरण दिया गया है पूरा वो आपका किस से रिलेट होता है, झूम खेती से रिलेट होता है। झूम खेती को हम स्थानांतरित खेती कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और झूम खेती जो है आपकी, इसने कहा जैसे कि भूमि जो है उसको जोता नहीं जाता, मतलब हल का यूज इसमें नहीं करते हैं। और जलाने से जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सीधी सी बात है, अगर उसको हम जलाएंगे तो उर्वरता तो बढ़ेगी, जैविक खाद मिलेगी उसको, भूमि को, ठीक है। और इस जो ये कृषि है ना, इसमें एक ही खेत में एक ही जगह है ना, उस पर अलग अलग टाइप की फसल बो दी जाती है। मतलब एक ही जगह होती है, एक ही एरिया होता है, उसमें अलग अलग मक्का हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, तो ये एक ही खेत में बो दी जाती हैं और एक ही बार इसमें खेती की जाती है। मतलब नेक्स्ट जो भूमि है उसको तैयार किया जाता है, फिर मतलब एक बार खेती करके उसको फिर छोड़ देते हैं, ऐसा सीन होता है। तो ये आपकी झूम खेती है। तो झूम खेती आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई बहुत अच्छे से। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। चाहे मुझे मिजोरम की खेती है, चाहे आपकी मेघालय की है,
है ना। चाहे आपकी उधर दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, नागालैंड की है, तो सिचुएशन तो सेम होगी ना, वही सेम प्रोसेस होगा आपका। तो यहाँ हम देख लेते हैं आगे कि क्या है आंसर जो है। हाँ, तो इसने क्या बोला है, मिजोरम की खेती के बारे में पूछा है कि मिजोरम की झूम खेती है वो किस टाइप से होगी, हमने उसका बताना है। तो मिजोरम की खेती एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ओके, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ये। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है और आप इससे एलिमिनेट भी कर सकते हो, यानी कि 3 जिसमें है वो तो आएगा ही नहीं। 3 किस में है भाई, इसमें है 3, तो 3 तो आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, एक ही खेत में 3-4 बार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। 4th सही है आपका बिल्कुल। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, वही बात है ना। वो हो गई सारी रात रामायण देखी, सुबह उठ के पूछ रहा सीता किसका बाप है ना। जब ये बोल रहा है भी काट के जला दिया जाता है, जो हरे पौधे हैं उनको काट देते हैं, उनको जला देते हैं, तो फिर रासायनिक उर्वरक का यूज़ क्यों करेंगे जब वो बंदा अगला हल नहीं चला रहा, तो रासायनिक उर्वरक का यूज़ करेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत। इसमें 5 है वो भी गलत है आपका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1, 2 और 4 जो है आपके बिल्कुल ठीक है। अब आपको खेती के बारे में बता देती हूँ, झूम खेती के बारे में, कहाँ कहाँ होती है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती को जो यहाँ पर है उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम जो है, यहाँ झूम खेती के नाम जानते हैं। स्थानांतरित कृषि है, इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और इसको जो है हम कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, कर्तन ही बोलते हैं ना इसको, हाँ कर्तन, कर्तन या कतरन, कर्तन कृषि भी बोलते हैं इसको, और दहन कृषि भी इसको कहते हैं। कर्तन या कर्तन तो मतलब जैसे काटना हो गया, दहन मतलब जलाना हो गया, तो इसलिए इसको कर्तन या दहन कृषि भी इसको कहते हैं। बुंदेलखंड में इसको व्यवहार कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं और ब्राजील में रोका कहते हैं। तो ये इस कृषि के नाम है सेम चीज़ वही, कुछ अलग नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा 5वां, मेरे को उम्मीद है कि भाई आपको ये समझ आ रहे होंगे, और मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं ये आपको समझा चुकी हूँ कल भी। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपनी खेती में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी। तो ये तो सबको पता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि उसकी मृदा क्या हो जाएगी। बार बार धान की फसल बो रहा है उसमें, और बार बार उसमें रासायनिक उर्वरक यूज़ कर रहा है, तो बंजर हो जाएगी ज़मीन। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, अक्टूबर से दिसंबर की होती है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का। और मधुमक्खी पालन जो है उसको हम एपीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहेंगे, एपीकल्चर कहते हैं। और जहाँ बाग बगीचा हो ना, जिस साइड में बाग बगीचा हो, तो वहाँ पे ये मधुमक्खी पालन जो है बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है, आपने देखा भी होगा आपने अपने एरिया में, जैसे हरियाणा के, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में हम देखते हैं खेतों में सड़क के किनारे किनारे मधुमक्खी के जो लकड़ी के डब्बे होते हैं वो पड़े रहते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सरसों के फूलों से मधुमक्खियाँ जो है शहद इकट्ठा करती है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का ये सीज़न चलता है। आपने सर्दियों में ये चीज़ नोटिस की होगी। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना, ये भी फरवरी में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है, बिल्कुल गलत, अभी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट तो आएगा ही नहीं, ए तो किसी में नहीं आएगा, एलिमिनेट ही कर दो। ए किस किस में है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब ये 2 आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते, बिल्कुल अच्छी बात, सही बात है बिल्कुल। लीची के फूल जो हैं मीठे हैं और मीठी चीज़ें मधुमक्खी को लुभाती है, चाहे सरसों का फूल हो चाहे लीची के फूल हो। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। हाँ, लकड़ी के बक्से होते हैं, थोड़े बड़े बड़े बक्से होते हैं, और उसमें चीनी का घोल भी होता है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बातें तीनों ही जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट सही नहीं है। बी सी डी आपका सही है, यानी कि सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है वो कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 2013 में भी आ गया, 14 में भी आ गया, 12 में भी आ गया। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है, अभी हमने क्वेश्चन किया था धान वाला, तो वही चीज़ है, क्या हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी। हाँ, 9 ही क्वेश्चन थे भाई, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का। और इससे आपको सीखने को ये मिलता है कि देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक तो उर्वरक शक्ति वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक झूम खेती वाला, और एक आपका हमने क्या किया अभी, मधुमक्खी पालन वाला, है ना। तो ये चीज़ें आ रही है आपकी, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है, सीटेट के जो बच्चे हैं जो ईवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्रीवियस ईयर करो, आप जितना हो उसके प्रीवियस ईयर करो। ठीक है, आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप प्रीवियस ईयर करो।
बेस्ट है आपके लिए। अगर 28 मार्क्स लें तो प्रीवियस ईयर करो, बहुत इजी है। और एस टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, बाकी कोई भी टेट है उसके लिए आप ईवीएस प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जितने भी सारे टेट है प्रीवियस ईयर उनके आपको करने पड़ेंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। ऐसे नहीं है कि पहले इजी टॉपिक कर ले फिर बाद में वो जो है ना वाटर एयर वाला टॉपिक है वो है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ है बाकी की बजाय। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।